गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 9 और 10 के लिए अब तक 2-3 चैप्टर अपने स्टडी कर लिए हैं, जिसमें एक बेसिक मैथमेटिक्स था और फिर आपका पॉलीनॉमियल्स यानी बहुपद और उसके बाद लीनियर इक्वेशंस यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आज का जो अगला अपना चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। वो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी इसको बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी कहेंगे और अपन ज्यादातर एपी वर्ड को ही यूज करेंगे, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। एपी का मतलब क्या है, ठीक है? एपी का मतलब समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं ये चैप्टर है किस बारे में और किस तरीके से काम में आ सकता है। ठीक है, देखिए एपी का सबसे छोटा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जो अपन पहली क्लास में आए थे या नर्सरी में भी कई बच्चों ने सीख लिया होगा, यूकेजी एलकेजी में 2 की टेबल। ठीक है, 2 की टेबल हम बोलते थे 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा ऐसे। तो एपी ही थी वो, समांतर श्रेणी ही थी वो। कैसे? जैसे इसमें 2 4 6 8 ऐसे चलता रहता है ये। वैसे तो अपनी टेबल तो क्या होती है 20 तक खत्म हो जाती है, ठीक है? लेकिन 5th क्लास में हमने पढ़ा मल्टीपल्स यानी गुणज। गुणज क्या होते थे? 2 का पहाड़ा 20 तक खत्म कर देते हैं, तब तो वो पहाड़ा कहलाएगा और उसको आगे बढ़ाते हैं 22 24 ऐसे, तो वो गुणज कहलाता है। ठीक है, वैसे ही अगर 2 की टेबल 20 पे कंप्लीट होती है तो वो टेबल कहलाएगी और उसको आगे बढ़ा दो तो वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल। तो ये जो मल्टीपल है, ये जो गुणज है 2 के, ये सब क्या होते हैं? ये एपी ही होते हैं। यानी समांतर श्रेणी या एपी का मतलब क्या है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर पहले पद से दूसरे पद में जाते हैं जो अंतर है, जो डिफरेंस है, दूसरे से तीसरे में जाते हैं उसका डिफरेंस, तीसरे से चौथे में जाते हैं उसका डिफरेंस। सबके डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो बराबर रहते हैं। तो देखो 2 से 4 पे जाते हैं तो 2 का अंतर आया, 4 से 6 पे गए 2 2 का अंतर आया, 6 से 8 पे 2 का अंतर, सब में 2 2 का अंतर आता है। इसका मतलब शॉर्ट एंड सिंपल ये हुआ कि एपी वो होती है जिसमें डिफरेंस यानी डी यानी अंतर, या उसको बोल सकते हैं अपन सार का अंतर समान हो। ठीक है, हिंदी में इसको सार का अंतर, इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से हम दिखाएंगे। ठीक है, सार अंतर का मतलब सार माने क्या होता है? सभी जगह। अंतर माने आप जानते हो डिफरेंस, दो चीजों के बीच का अंतर। ठीक है, सार अंतर का मतलब हो गया दो चीजों के बीच का अंतर। तो ऐसा कोई भी टर्म्स इस तरीके से लिखा हुआ कुछ भी आप उसको एपी बोल सकते हो अगर उसमें उसके बीच के जो पदों का अंतर है वो समान रहता है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए शुरुआती कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बेसिक में अपन क्या करेंगे? सबसे पहली चीज कि एपी फॉर्म ये होती है, यानी कोई भी एपी होती है या समांतर श्रेणी होती है, उसका एक रूप चलता है निश्चित। वो रूप हमेशा इस तरीके से होगा a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन अपन करेंगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगी बात। देखो अब इसके अंदर a प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है कोई भी टर्म्स का जो सबसे पहला जो पद आपके सामने आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी, उसको अपन a बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिया है तो इसका जो ये सबसे पहला अक्षर जो आया मैथ्स का डिजिट, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 2 की टेबल है तो 2 से ही शुरू हो, कुछ भी हो सकता है। पहला जो पद आएगा उसको अपन a से डिनोट करेंगे, a से बताएंगे। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? सार और अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d। ये क्या होता है? जैसे हमने यहां देखा कि इन दो का अंतर, इन दो का अंतर और इन दो का अंतर, या आगे ऐसे चलता रहेगा, उन सब का अंतर समान रहेगा तो उसको डी बोलेंगे। तो डी यानी क्या होता है? सबके बीच का अंतर। और डी को किस तरीके से दिखाते हैं मैं नीचे कर दूंगा, डी का पता कैसे लगाना है वो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म पहला पद, डी सार अंतर। ठीक है, बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल 1। ये है 6 9 12 15
आगे बढ़ते हुए, यानी 6 9 12 15 इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ है। हम इसको देखते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अगर ये आपकी एपी है तो बताओ फर्स्ट टर्म और डी क्या होंगे, पहला पद और डी क्या होंगे, ये बता दे। इसके अंदर क्या पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं ए कितना है, डी कितना है। सिंपल। ए का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पहला अक्षर जो भी है वो ए होगा। डी क्या होगा, देखो डी हम वैसे तो सीधा बता सकते हैं कि 6 में 9 में 3 का अंतर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डी को करना किस तरीके से है वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। डी का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से a2। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं a1 a2 a3 a4, इसका मतलब क्या होता है, a1 का मतलब पहला पद, a2 यानी 2 नंबर पे जो पद आया वो, a3 तीसरा पद थर्ड पद, a4 चौथा पद। तो ये a1 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये a1 होगा आपका, ये आपका a2 होगा, 3 नंबर वाला a3 होगा और ये a4 होगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो d का फॉर्मूला क्या होना है, a2 माइनस a1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाला घटाना है, मतलब आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला घटाना होगा। तो क्या होगा 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया कितना बच गया 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है। जरूरी नहीं कि a2 माइनस a1 ही हो, आप चाहे तो d की वैल्यू a3 माइनस a2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो, देखो इसमें से ये घटाओ था, इसमें से ये घटाओ, बात तो वही होगी, सेम ही आएगा ये। देखो a3 यानी तीसरा वाला क्या है 12 माइनस a2 9 है, तो ये भी ले लो कितना है 3, ठीक है। 15 में से 12 घटाओगे 2 भी 3। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि a और d बताओ, तो पहला टर्म तो a हो जाएगा, d के लिए इसमें से ये घटाओ, चाहे इसमें से ये घटाओ, आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला घटाओ, ठीक है। ये आपका सिंपल सा पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है अपना, इसमें क्या है, एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें ये बोल रहा है कि अगर आपको a और d हम दे देते हैं, ठीक है, a और d अगर हम दे देते हैं तो आपको बताना है कि AP किस तरीके से होगी, यानी AP से जो चार पद है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 3 या 4 आपको निकालने हैं। 4 में पूछ सकता है, 3 में पूछ सकता है, फिलहाल जितने बोर्ड में आएंगे उतने मैं आपको बता देता हूं। तो ये एग्जांपल है। तो हम जानते हैं कि a और d हमें दिया हुआ है, हमें a और d दोनों चीजें दे रखी है, हमें AP बनानी है। तो देखो ये तो फॉर्म है ना, ये अब काम आएगी, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो AP का मतलब क्या होता है, जिसको अपन a1 यानी पहला पद, दूसरे पद को अपन क्या बोलते हैं a2, तीसरे को अपन क्या बोलते हैं a3, ऐसे ही a4 और चलता रहेगा, ठीक है। ये तो इनके नीचे लिख रहे हैं, मतलब इनके अक्षर होंगे कितने नंबर पे है। a3 का मतलब तीसरा वाला, a4 का मतलब चौथा वाला, ये हो गया। अब इनके फॉर्मूला a1 को a ही लिखा जाता है, a2 को a प्लस b लिखा जाता है, जो ये मैंने लिखा है देखो a यानी पहला पद, a प्लस d दूसरा, तीसरे वाले को क्या लिखेंगे हम a प्लस 2d, ठीक है, ये तीसरा वाला, और चौथे को हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d, और इस तरीके से a प्लस 4d a प्लस 5d आगे से आगे चलता जाएगा। ये आपका हो गया। देखो तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तब तो वो AP है, और ये अगर है तो AP आप कह सकते हो AP का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनता हुआ ये क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, A और D दिया हुआ है, मेरे को पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पता निकालने हैं। तो आप सोचो अगर पहला निकालना है तो पहले का फॉर्मूला क्या है A, यानी पहला टर्म खुद ही क्या आ जाएगा, ये आपका A1 है वो कितना आ जाएगा खुद -1 ही आ जाएगा, A1 यानी पहला पद। अगर A2 आपसे पूछेगा तो A2 पूछेगा तो आप जानते हो कि A2 ये क्या फॉर्मूला लगाना है A प्लस D। तो देखो A का मतलब कितना -1 और प्लस का क्या है D यानी कितना है 1/2। तो हम इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को इस तरफ करेंगे मल्टीप्लाई तो -2, और ये आपका 1, -2 में से 1 चला जाएगा -1 1/2
वो है A2 का, तो देखो ये तो A1 हो गया और A2 का फॉर्मूला लगा करके निकाला, ये आपका A2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ देखेंगे, ठीक है, A2 हो गया। अब A3 भी देख लेते हैं जल्दी से, ये आपका A3 हो गया। A3 के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, A + 2D। ठीक है, तो A3 कितना हो गया, A यानी -1 + 2D यानी 2 मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई लिख दो या ब्रैकेट लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं फिलहाल मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। 2 × D की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखो पहले आप जानते हो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाले सॉल्व होंगे, तो 2 से 2 कटेगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 और 1 दोनों में आपस में लड़ाई होगी, खत्म हो गई, क्या बचा, 0। यानी A3 जो टर्म है वो कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पर मैं A4 भी निकाल देता हूँ। A4 के लिए क्या फॉर्मूला है, A + 3D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है, -1 और +3 मल्टीप्लाई D कितना है, 1/2। तो A4 कितना हो जाएगा भैया जी, -1, और ये दोनों देखो कटेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो प्लस के 3/2 में रहेगा, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, A4 2 आएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 और प्लस का 3। तो हम जानते हैं कि -2 और +3 में से क्या बनता है, प्लस का 1 जाता है, यानी A4 की जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से हमने आज देखा, ये बेसिक था हमारे पास, A क्या होता है, D क्या होता है, और इस तरीके से, और आपको अगर A D दिया हुआ है तो AP भी आप बना सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो आपको एक बात ये भी कुछ छोटी सी बता देता हूँ अभी, कि अगर किसी क्वेश्चन में जैसे यही है, वो आपसे पूछ ले कि ये AP है या नहीं, AP है या नहीं, तो आप क्या करोगे, अगर ये AP होती तो इसका D बराबर होता, तो जो भी एग्जांपल देता है, जो भी क्वेश्चन देता है, तो आप उसका D निकाल लो। वो D अगर समान आ रहा है तो समान है, तो अपने को अगर ये AP पूछता है तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, 3 आया, ठीक है, ये 3 आ गया, उसको वेरीफाई करना है, तो अपन क्या करेंगे, आगे वाले में से ये वाला भी घटा के देख लेंगे, ये भी 3 आ रहा है, यानी A2 - A1 का जो मान आता है वो बराबर होना चाहिए A3 - A2 से। ठीक है, यानी इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, और दोनों तरफ बराबर आने चाहिए, तब वो AP हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें से ये घटा के भी देख सकते हो, अगर ये बराबर आते हैं तो वो AP होगी। तो ये सिंपल से 3 क्वेश्चन थे, आज अपने इसका बेसिक पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज लगा लेना। थैंक यू। हाँ, तो अपन AP के 2 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन और है उसी के टाइप का, जो सिंपली मैंने थोड़ा वहां पर भी समझाया है आपको, उसके आगे से यही, उसको और देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके 4 मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं, लगभग मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन पिक करने की ट्राई की है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने 4 ही पिक किए। इसमें क्या पूछ रहा है अगला, इसमें पूछ रहा है आपसे कि क्या ये AP है। ठीक है, ये आपको बना के दे दिया और पूछा ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो अपन कैसे पता लगाएंगे AP है या नहीं है। AP होने के लिए D सबका बराबर होना चाहिए। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन से D निकालना शुरू करता हूँ, पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको पता है कैसे करना है, तो इसके अंदर अगर मैं D निकालता हूँ, D क्या होगा, A2 - A1, तो D बराबर A2 माने दूसरी टर्म 5/2 माइनस A1 कितना है, 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 1 का आंसर देखोगे तो 2, 5 - 2 इधर इंटू हो जाएगा 4, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, D का मान 1 में 2 आता है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमने A2 में से A1 घटा दिया, अब मैं A3 में से A2 घटाऊंगा, यानी हमें 2 बार D का मान निकालना होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में हमें 2 बार D का मान निकालना होगा, ताकि वो अगर बराबर आ रहे दोनों तब तो एक ही है, वरना एक नहीं है। तो A3 - A2, तो A3
A2, तो देखो एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 6 माइनस 5, यानी 6 में से 5 गया 1/2। तो देखो अगर A2 माइनस A1 लिया तो भी 1/2, A3 माइनस A2 लिया तो भी 1/2, यानी D दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं यस पॉइंट 1 इज इन अ फॉर्म ऑफ AP। पॉइंट 1 जो है आपका पहला जो बिंदु है वो AP है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और ऐसे चलती हुई। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो सब बराबर ही है, तो ये एपी है या नहीं। देखो हमें कोई लेना देना नहीं है कौन एपी है कौन नहीं है। हम एपी उसको कहेंगे जिसका डी बराबर हो। तो देखो इन सब का डी निकालते हैं, क्या होगा डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है -1/2 माइनस ये वाला। अब A1 कितना है -1/2। आप जानते हो 2 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखूंगा, तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस के 1/2, -1/2 प्लस 1/2 दोनों खत्म हो गए, क्या बचा 0। और इसी प्रकार अगर आप देखते हो तो ऐसे ही A3 माइनस A2 की अगर करोगे तो वो भी क्या आएगा, आप चाहो तो कर लो, लेकिन आपको मुझे हम सबको पता है कि सेम ही बात है। तो इसका भी क्या आना है D 0 भी आना है। तो अगर दोनों में D 0 आया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ये भी है या नहीं, ये भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि अपने को मतलब है D बराबर होने से, D बराबर है तो ये पॉइंट 2 इज इन फॉर्म ऑफ AP। पॉइंट 2 है वो भी AP की फॉर्म में है। अब पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। हाँ पॉइंट 3 ये वाला A2, चलो ऐसे लिख दिया मैंने, पहले क्वेश्चन लिख दिया। चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, D क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 देखो यहाँ A2 है, ये A स्क्वायर है। A2 का मतलब क्या हो गया A स्क्वायर माइनस A1 यानी A। अब आपको लग रहा होगा इसको तो सर सीधा घटा दो, क्या दिक्कत है, सीधा घटा दो, ये दो क्या ये कुछ क्या ऐसे नहीं होता है। देखना ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और इन दोनों को करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जब पावर का झंझट आ जाता है, देखो अगर आपसे ये सोचो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप x स्क्वायर से x घटाओ तो आप ये कह सकते हैं कि सर x घटा, गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। x स्क्वायर से x नहीं घटता। हमने 8th क्लास में सीखा है बीजीय व्यंजक, वहां पर एक जैसी पावर वाले ही सम होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को अपन सीधा घटा करके a नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर और a, देखो पूरा एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, a स्क्वायर यानी a इंटू a और माइनस a। जब ऐसा आ रहा है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है ना, तो मैं a का कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में से, तो a निकल गया, बचा ओनली a माइनस a का a में डिवाइड किया क्या बचा 1। तो जब कभी भी, और हमने ये वाला काम ही फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन अपन ने पहले किए हैं, ठीक है, फैक्टर मेथड के सवाल किया था, दूसरा लेक्चर वीडियो था उसमें अपन ने फैक्टर करने वाले में दो में से कॉमन निकालने वाला काम किया था, वो ही यहां करना है। यानी a स्क्वायर और a में से a कॉमन लीजिए, a का a स्क्वायर में डिवाइड करोगे a माइनस a का a में डिवाइड किया 1, यानी a2 माइनस a1 कितना आ गया a ब्रैकेट a माइनस 1। तो ऐसे ही अगर मैं a3 माइनस a2 निकालता हूं तो क्या आएगा, देखो d इज इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी है a की पावर 3 यानी a क्यूब माइनस a2 की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर। अब देखो फिर से वही बात हो गई, क्या ये थोड़ी है कि इसमें से घटा दो ये बचा, नहीं, हम
ऐसे पावर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनकी पावर अलग होती है, उनमें हमें कुछ कॉमन निकालना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें a की पावर 1 2 3 है और इसमें a की पावर 1 2, यानी दोनों में ही कम से कम a की पावर 2, a की पावर स्क्वायर बोल दो या a की पावर 2 बोल दो, ये दोनों में आ रही है। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में आ रही है। तो a का स्क्वायर का अगर 2 में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, a सिर्फ a, और माइनस a का स्क्वायर में तो क्या आएगा, a। अब आप सोचो कि a2 माइनस a1 आया a ब्रैकेट a माइनस 1, a3 माइनस a2 कितना आया a स्क्वायर a माइनस 1। तो क्या ये दोनों सेम है, ब्रैकेट तो सेम है लेकिन आगे वाले देखो इनकी पावर सेम नहीं है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये 80 की फॉर्म में नहीं है। क्लियर। अब आगे देखो फोर्थ पॉइंट, पॉइंट 4 लेते हैं। हाँ पॉइंट 4 है आपका a a2 3a और 4a, इस तरीके से। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, इनको AP है या नहीं ये बताना है। हम जानते हैं D हमें निकालना होगा, अगर D बराबर आता है तो AP है, तो D A2 माइनस A1। तो देखो A2 क्या हो गया, सेकेंड टर्म कितनी है 2A माइनस A1 कितना है, खुद ये कॉमा नहीं, ये 1 नहीं कॉमा ये, तो ये A ही है। अब मैं आपको पूछता हूँ इनको घटाओ, तो देखो अगर एरिया का समझ में नहीं है ना, कभी भी अंडर रूट के बारे में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आप एक काम क्या करो, रफ कॉपी में जाकर के इन सब की जगह x लगा के देख लो। हम 7वीं क्लास से x से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमें वो पता होता है कैसे करना है। तो इसको देखो, अगर मैं इसको 2x और इसको -x अगर होते तो 2x -x कितना बचता, x बचता ना, तो यहां से 2a माइनस a, तो क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, अब देखो a3 वाले में से उससे और करके देखते हैं। d की वैल्यू a3 माइनस a2, तो a3 कितना है, a3 की वैल्यू है 3a माइनस a2 की वैल्यू क्या है 2a, तो d की वैल्यू कितनी रहेगी 3a माइनस 2a, 3a में से 2a गया, क्या बच गया, a ही बच गया। तो देखो d की वैल्यू यहां से निकली a, यहां से निकली a, दोनों तरफ d बराबर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन AP की फॉर्म में है। इसके और भी थोड़े क्वेश्चन है अंडर रूट टाइप, वो मैंने यहां पर नहीं लिए ताकि वो ज्यादा टिपिकल बन जाएंगे और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा पूरा, इसलिए मैंने उन सब में से एक एक करने की ट्राई की है।